आठवां अवतार आता है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि पुष्टि पुरुषोत्तम अवतार है। और इसमें भगवान ने श्री अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया है। गीता के श्लोक में प्रभु श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस श्लोक में कहा था, हे पार्थ, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे, तब प्रभु ने उनके अहंकार को खत्म करने के लिए माधव का अवतार लिया। इसके अलावा भगवान विष्णु के बैकुंठ के द्वारपालों जय और विजय को उनके जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए श्री प्रभु हरि विष्णु ने आठवां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। प्रभु श्री कृष्ण के अवतार में कईयों को मुक्ति दिलाने के साथ साथ प्रेम, मित्रता और कर्म की भी शिक्षा दी है। उन्होंने इस रूप में राधा से प्रेम कर प्रेम बंधन को संसार में सबसे अहम माना, तो वहीं महाभारत में कर्म के आधार पर लोगों को श्रेष्ठ होने का मार्ग बताया। उन्होंने महाभारत के समय अर्जुन का सारथी बन गीता का ज्ञान दिया। प्रभु ने कर्म के मार्ग पर चल धर्म की रक्षा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। महाभारत में प्रभु ने एक सारथी का दायित्व निभा धर्म की रक्षा का उपदेश दिया। वहीं सुदामा से मित्रता निभा उन्होंने मित्र धर्म को सभी पारिवारिक बंधनों से ऊपर रखा। कथा के अनुसार जब जय विजय को ऋषि शनकादि से ये शाप मिला कि अगले 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तब उन दोनों ने ऋषि से मोक्ष प्राप्ति का पथ बताने का आग्रह किया। सनकादि ने तब उन्हें कहा था कि उनको मोक्ष दिलाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर अवतरित होंगे। उसके बाद अपने पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनने के बाद तीसरे जन्म में उन दोनों ने शिशुपाल और कंस के रूप में अवतार लिया था। तब नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उन दोनों का वध करते हुए उन्हें जन्म चक्र से मुक्ति दिलाई थी। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप थे। वहीं भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं जय और विजय को शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम लोग राक्षस बनकर जन्म लोगे तो तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मथुरा के राजा दुराचारी कंस ने धरती पर जन्म लेने के बाद धरती पर हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचारपूर्ण शासन का कष्ट प्रजा और सारे साधु संत बुरी तरह से भोग रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर जन्म ले चुका था। इन दोनों के शाप के अनुसार जीवन से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। इसके साथ ही जनसंख्या का भार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर उस युग में योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का बहुत असंतुलन दिखाई देने लगता। अतः इसी शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अपना अवतार धारण किया। श्री कृष्ण अवतार से एक और अच्छी कथा जुड़ी हुई है जो बड़ी ही रोचक है। जब स्वयं धरती ने प्रभु से परित्राण का अनुग्रह किया, तब श्रीहरि ने अपना 8वां अवतार लिया था। इस कथा के अनुसार
द्वापर युग में जब धरती पर भार बहुत बढ़ने लगा और असुरों के इस अत्याचार से स्वयं धरती माता भी बच नहीं पा रही थी, तब उन्होंने सहसा एक गाय का रूप धारण किया और अपने उद्धार की आशा लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंची। उसकी सारी व्यथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने साथ श्रीहरि विष्णु की शरण में चलने के लिए कहा। सभी देवताओं और पृथ्वी माता के साथ ब्रह्मा जी जब श्रीहरि के धाम को पहुँचे तो देखा कि भगवान गहरी निद्रा में लीन है। तब सभी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया और इसके प्रभाव से उन्होंने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी से आने का कारण पूछा। तब धरती माता आगे आई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस संसार में हो रहे पाप और अत्याचार सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ही मेरा उद्धार करने की कृपा करो भगवान। पृथ्वी माता की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे धरती माता, तुम चिंतित ना हो। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अपना 8वां जन्म लूँगा और तुम्हें इन सारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। इसके साथ ही श्रीहरि ने बाकी देवताओं से कहा, तुम सभी लोग ब्रजभूमि जाओ और ग्वाल वंश में शरीर धारण करो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। इसके बाद प्रभु ने वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और इस धरती को कंस, चाणूर, पूतना, कालिया और ना जाने कितने ही अत्याचारी असुरों से मुक्ति दिलाई। जय जय श्री हरि।